जय हो गणेश काटो कलेश, जय हो गजानन महाराज की। आइए भक्तों, आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मणी थी, उसका एक लड़का था। वह गाय भैंस चराने के लिए जाता था। एक दिन सकट का दिन था। बुढ़िया ने अपने लड़के को रात की बासी रोटी बांधकर दे दी, क्योंकि सकट के दिन तो पक्का खाना बनता है और उसे सुबह ही जाना था गाय चराने के लिए। तो इसलिए उसने जल्दबाजी में अपना रात की रोटी अपने बेटे को बांधकर दे दी और वह गाय चराने के लिए चला गया। उसी दिन उसका एक दोस्त उससे कहने लगा कि तेरी माँ तुझे बासी रोटी देती है और खुद तो पूरी पूड़े बनाकर खाती है। बुढ़िया के लड़के ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तो उसके लड़का कहने दोस्त बोला कि घर जाकर देख ले, तू तेरी माँ पूरी पूड़े बना रही है। बुढ़िया के लड़के ने घर जाकर देखा तो उसकी माँ पूरी पूड़े बना रही थी, क्योंकि उस दिन सकट का दिन था। वह बोला, माँ तू मुझे तो बासी रोटी देती है और खुद पूरी पूड़े बनाकर खाती है। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज सकट चौथ का दिन है, इसलिए मैं पूरी पूड़े बना रही हूँ, तो पूजने के बाद तू भी खाना। तो बुढ़िया के बेटे ने नाराज होकर कहा, मैं तो तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया ने बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना और कहने लगा, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। तो बुढ़िया बोली, बेटा जब तू नहीं मानता और जा ही रहा है तो ले ये तिल ले जा। जब तेरे ऊपर कोई संकट आए तो अपने चारों ओर तिल बिखेर लेना। लड़का घर छोड़कर चला गया। वह जंगल से होकर जाने लगा। रास्ते में आग से घिर गया। उसने तिल फेंककर आग पर मारे, रास्ता मिल गया। वह आगे बढ़ा और फिर उस लड़के को आगे रास्ते में पानी पानी मिला, उसे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो उसने फिर से तिल फेंक कर मारे तो उसे जाने का रास्ता मिल गया। वह आगे बढ़ा और एक गांव में पहुंचा। वहां एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो वह बुढ़िया पूरी पूड़े बना रही थी, क्योंकि सकट का दिन था, और रो रही थी। वह लड़का बोला, माँ तू पूरी पूड़े क्यों बना रही है? बुढ़िया बोली, आज सकट का दिन है इसलिए पूरी पूड़े बना रही हूँ। वह लड़का बोला, तो तू रो क्यों रही है? वह बोली, वाह, इस गांव में एक राक्षस रहता है। वह इस गांव का एक आदमी रोज खाता है। आज मेरे लड़के का नंबर है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आज वह राक्षस मेरे लड़के को खा जाएगा। वह बोला, तू रो मत। आज जब राजा के पहरेदार तेरे लड़के को बुलाने के लिए आए तो तू मुझे उठा देना, मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, रात को 12 बजे राजा के पहरेदार आएंगे। तो लड़का बोला कि ठीक है माता, मुझे उठा देना। बुढ़िया ने बेटे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि ये भी किसी का बेटा है, मैं इसे कैसे मरवा दूं। तो वह बेबस हो गई और अपने लड़के को भी नहीं मरवा सकती थी। तो उसने चिमटा फूकनी फेंकने इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे कि आवाज़ जाए और खुड़का सुनकर लड़का उठ जाए। तो वह लड़का उठ गया और राजा के पहरेदारों के साथ चला गया। राजा के पहरेदारों ने ब्राह्मणी के बेटे को राक्षस की गुफा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और चले गए। वो लड़का राक्षस के आते ही उस पर तिल फेंक देता है। राक्षस की आधी शक्ति उसके लड़के के अंदर आ जाती है। राक्षस गुफा के अंदर भाग जाता है। लड़का वो कहता है कि गुफा के अंदर कहाँ जा रहा है, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का भी गुफा के अंदर चला जाता है। राक्षस उस लड़के से डर रहा था, क्योंकि उसकी आधी शक्ति उस लड़के के अंदर आ चुकी थी। लड़का भी गुफा के अंदर जाकर उस पर तिल फेंक कर मारता है। उन तिलों की वजह से राक्षस मर जाता है और ब्राह्मणी का लड़का राक्षस के नाक चोटी काटकर अपने पास रख लेता है। सुबह गांव वालों को जब पता चला कि राक्षस मर गया है तो राजा को खबर करी। राजा ने पूछा, किसने राक्षस को मारा है? सब कहने लगे, मैंने मारा है, मैंने मारा है। राजा ने कहा, जिसने भी मारा है उसके पास राक्षस की नाक चोटी होगी। उस लड़के ने कहा, मैंने मारा है, ये रही नाक चोटी। राजा ने ब्राह्मणी के लड़के को बहुत सा धन दिया और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और उसे आधा राज्य भी दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का शादी करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर अपनी माँ के पास गया। जैसे उस लड़के के संकट खत्म हुए, वैसे ही सबके संकट
खत्म होंगे कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के। गणेश महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब एक चुटक मीनार का भी चुटकुला सुनाती हूँ। इस कथा के बाद सुनना जरूरी होता है। एक चुटक मीनार थे। वे कुल्हिया में दूध, दीवे में चावल लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उसकी खीर नहीं बनाता था, सब हंसी उड़ा रहे थे। एक बुढ़िया बोली, आ बेटा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। बुढ़िया ने भिगोने में दूध चावल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। चुटक मीनार बोले, माँ तू खीर बना, मैं नहाकर आता हूँ। खीर उबल उबल कर भिगोने से बाहर आने लगी। बुढ़िया ने खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर चुटक मीनार का छींटा देकर खीर खा ली। इतने में चुटक मीनार आ गए। बुढ़िया बोली, बेटा खीर खा ले। चुटक मीनार बोले, मैंने तो तभी खीर खा ली थी जब तूने मेरे नाम का छींटा दिया था। बुढ़िया बोली, इस खीर का क्या करूँ, इतनी सारी है। चुटक मीनार बोले, पूरे मोहल्ले में इसे बांट दे। बुढ़िया ने पड़ोसन से कहा कि सब खीर ले लो और पूरे मोहल्ले को खीर बांटी। पड़ोसने बोली, कल तक तो मांगती फिरती थी, आज खीर बांटने वाली हो गई। चुटक मीनार बोले, माँ मुझे लैट्रीन आ रही है, कहाँ करूँ। बुढ़िया बोली, घर के चारों कोने पड़े हैं, कहीं भी कर ले। वह बोला कि अब पूछूं किससे। बुढ़िया बोली, मेरे बालों से पूछ ले। उसने बुढ़िया के बालों से पूछ लिया। बुढ़िया के बाल सोने के हो गए। अगले दिन चुटक मीनार फिर से कुल्हिया में दूध लेकर, दीवे में चावल लेकर कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। फिर एक बुढ़िया की पड़ोसन बोली, वो लालची थी, वो बोली, ला मैं बनाऊं तेरी खीर। उसने भी चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। खीर जल फूक कर राख हो गई। चुटक मीनार नहा कर आए, कहने लगे कि मैया लाओ खीर। उसने कहा, चल धोखेबाज, बुढ़िया को तो इतना दिया और मुझे सारा जला दिया खीर, मेरे तो सारा नाश कर दिया तूने, बर्तन भी फूक दिए। तो चुटक मीनार बोले कि बुढ़िया ने तो अपने सच्चे मन से किया था और तूने लालच से किया था। बुढ़िया गरीब थी, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू लालच में कर रही थी, इसलिए तेरा सब कुछ जल फूक गया है, तेरी खीर नहीं बनी। जैसा कोई होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। कहते सुनते हुंकारा भरते, सबका भला करेंगे। गणेश महाराज की जय हो।